दोस्तों, फाइनल में आया वैभव का तूफान 350 रन ठोक रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल मैच में आया वैभव का तूफान। ओडीआई में ठोका पहला 300, रोहित का भी तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल मैच दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बारिश की जिसे देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ बल्लेबाज गेंदबाजों को बेरहमी से पीट रहे थे तो दूसरी तरफ मैच में ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने आखिरी ओवर तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ए बनाम भारत ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ए की तरफ से वैभव, सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करने उतरे। वहीं श्रीलंका ए की ओर से नई गेंद लेकर आए गरुका संकेत। पहले ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने सिंगल लेकर वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक दी और फिर शुरू हुआ चौकों छक्कों का ऐसा तूफान जिसने पूरे दम्बुला स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। दूसरी ही गेंद पर वैभव ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। उनके इरादे साफ थे। आज वह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करने आए थे बल्कि इतिहास लिखने आए थे। दूसरे छोर पर प्रभसिमरन सिंह भी पीछे नहीं थे। मोहम्मद सिराज के ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 5 ओवरों में ही 70 रन जोड़ दिए। श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिगे लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन वैभव और प्रभसिमरन के सामने उनकी हर योजना नाकाम साबित हो रही थी। छठे ओवर में वानुजा साहन गेंदबाजी करने आए और यहीं से वैभव सूर्यवंशी का रौद्र रूप देखने को मिला। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर आसमान छूता छक्का, तीसरी पर फिर चौका और 5वीं गेंद पर एक और लंबा छक्का। पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, वैभव, वैभव, वैभव। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ए बिना विकेट खोए 105 रन बना चुका था। वैभव 55 रन पर खेल रहे थे जबकि प्रभसिमरन 45 रन पर थे। इसके बाद भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने विजयकांत व्यासकांत की स्पिन गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। कभी घुटनों पर बैठकर स्वीप, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का तो कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उधर प्रभसिमरन सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 14वें ओवर में वैभव ने लगातार चौका, छक्का, चौका और छक्का लगाते हुए अपना स्कोर 90 रन तक पहुंचा दिया। पूरा मैदान उनके शतक का इंतजार कर रहा था। फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और सिर्फ 60 गेंदों में अपना विस्फोटक शतक पूरा कर लिया। पूरा दम्बुला स्टेडियम खड़ा हो गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ भी तालियां बजाते नजर आए। लेकिन शतक पूरा होने के बाद भी वैभव का बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने गरुका संकेत के एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। गेंद कभी मिड विकेट स्टैंड में जा रही थी तो कभी लॉन्ग ऑफ की सीमा रेखा के बाहर। श्रीलंकाई गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक के करीब पहुंच चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। आखिरकार श्रीलंका ए को पहली सफलता मिली। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए। उन्होंने शानदार 93 रनों की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए। उन्होंने वैभव को स्ट्राइक देना शुरू किया और फिर जो हुआ उसने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में नई कहानी लिख दी। वैभव सूर्यवंशी अब किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज की लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके जड़ दिए। अगला ओवर विजयकांत लेकर आए तो पहली 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगा दिए। दर्शकों को लग रहा था कि शायद वह दोहरा शतक बनाएंगे, लेकिन वैभव की नजरें उससे कहीं आगे थीं। 35वें ओवर तक वह 175 रन पर पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने गियर बदल दिया। अगले 5 ओवरों में उन्होंने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। कभी रिवर्स स्वीप, कभी पुल शॉट, कभी स्ट्रेट ड्राइव और कभी हेलीकॉप्टर शॉट। श्रीलंकाई गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाकर लाने का काम कर रहे थे। 40वें ओवर में उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। जैसे ही गेंद कवर बाउंड्री के बाहर गई, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी तालियां बजाने लगे।
लेकिन वैभव के इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने हेलमेट उतारकर सिर्फ एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर दोबारा बल्लेबाजी में जुट गए। अब श्रीलंका ए के गेंदबाज पूरी तरह टूट चुके थे। 42वें ओवर में वैभव ने लगातार 3 छक्के लगाए। 44वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के। 45वें ओवर में उन्होंने गुरु का संकेत की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर चौका, तीसरी पर फिर छक्का और चौथी पर चौका जड़ दिया। अब पूरा स्टेडियम एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आज 13 शतक देखने को मिलेगा? 48वें ओवर तक वैभव 290 रन पर पहुंच चुके थे। ऋतुराज गायकवाड़ लगातार उन्हें स्ट्राइक दे रहे थे। हर गेंद पर दर्शक खड़े हो जाते और हर शॉट के साथ शोर बढ़ता जा रहा था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर वैभव ने शानदार चौका लगाया। दूसरी गेंद पर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का और फिर वह ऐतिहासिक पल आया। अगली गेंद पर वैभव ने पॉइंट की दिशा में चौका लगाकर अपना 13 शतक पूरा कर लिया। पूरा दम्बुला स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कप्तान तिलक वर्मा खुशी से उछल पड़े। ऋतुराज गायकवाड़ दौड़कर वैभव के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। लेकिन वैभव अभी भी नहीं रुके। आखिरी ओवर में उन्होंने पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर चौका और चौथी पर 2 रन लेकर अपना स्कोर 350 रन तक पहुंचा दिया। पूरा मैदान खड़ा होकर इस युवा बल्लेबाज का अभिवादन कर रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 145 गेंदों में नाबाद 350 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 31 चौके और 23 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार 68 रन बनाए, जबकि कप्तान तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। प्रभसिमरन सिंह ने 93 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर भारत ए ने 4 विकेट के नुकसान पर 585 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन आज का दिन पूरी तरह वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। दम्बुला के मैदान पर इस युवा बल्लेबाज ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि चौकों और छक्कों की ऐसी आंधी चलाई जिसने क्रिकेट की दुनिया को हैरान कर दिया। 350 रनों की यह पारी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक ऐलान थी कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना चमकदार है। 586 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में हुई। टीम की तरफ से निरोशन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो सलामी बल्लेबाजी करने उतरे। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए यश ठाकुर। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही अविष्का फर्नांडो ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ निरोशन डिकवेला भी बड़े शॉट खेलने के मूड में दिखाई दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 3 ओवरों में ही 40 रन जोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ए हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन चौथे ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। यश ठाकुर की तेज गेंद पर अविष्का फर्नांडो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे। मिड विकेट पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने आसान सा कैच पकड़ लिया। अविष्का फर्नांडो 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए नुवानिदु फर्नांडो। उन्होंने आते ही कुछ शानदार शॉट लगाए और निरोशन डिकवेला के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। डिकवेला भी लगातार चौके लगा रहे थे। उन्होंने विपराज निगम के एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। पावर प्ले खत्म होने तक श्रीलंका ए ने 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए थे। निरोशन डिकवेला 44 रन पर खेल रहे थे, जबकि नुवानिदु फर्नांडो 29 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। लेकिन कप्तान तिलक वर्मा ने 7वें ओवर में गेंद अरशद खान को थमाई और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। उनकी तेज इनस्विंग गेंद को नुवानिदु समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। नुवानिदु फर्नांडो 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब श्रीलंका की सारी उम्मीदें निरोशन डिकवेला और सदीरा समर विक्रमा पर टिक गईं। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी शुरू कर दी। निरोशन डिकवेला ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ सदीरा समर विक्रमा भी शानदार लय में नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी कप्तान तिलक वर्मा ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने गेंद थमाई वैभव सूर्यवंशी को। आज बल्ले से इतिहास रचने वाले वैभव गेंद से भी कमाल करने वाले थे। अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने निरोशन डिकवेला को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। डिकवेला ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। सीमा रेखा पर खड़े सूर्यांश शेडगे ने शानदार कैच लपक लिया। निरोशन डिकवेला 56 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। डिकवेला के आउट होते ही श्रीलंका ए की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद कप्तान साहन अराचिगे बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक सके। विपराज निगम की शानदार गेंद पर वह सिर्फ 14 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।
अब एक तरफ सदीरा समरविक्रमा डटे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ विकेटों का पतन लगातार जारी था। रविंदु फर्नांडो सिर्फ 10 रन बनाकर अरशद खान का शिकार बने। चमिका करुणारत्ने ने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। इस बीच सदीरा समरविक्रमा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वह अकेले संघर्ष कर रहे थे और लगातार चौके लगा रहे थे, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। श्रीलंका को अब हर ओवर में 15 से ज्यादा रनों की जरूरत थी और भारत के गेंदबाज उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। 40वें ओवर में भारत को सबसे बड़ी सफलता मिली। सदीरा समरविक्रमा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े प्रभसिमरन सिंह के हाथों में चली गई। सदीरा समरविक्रमा ने शानदार 87 रनों की पारी खेली। उन्होंने 70 गेंदों का सामना किया और 9 चौके तथा 3 छक्के लगाए। अब श्रीलंका ए की पूरी टीम दबाव में आ चुकी थी। वानुजा साहन सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। विजयकांत व्यासकांत को विपराज निगम ने बोल्ड कर दिया। मोहम्मद सिराज भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और यश ठाकुर की गेंद पर कैच आउट हो गए। अब आखिरी उम्मीद गरु का संकेत पर थी, लेकिन उन्होंने भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा दिया। पूरी श्रीलंका ए की टीम 46 ओवर और 5 गेंदों में 339 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ए ने यह मुकाबला 247 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया और ट्राई नेशन ए सीरीज की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच खत्म होते ही पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा। कप्तान तिलक वर्मा दौड़कर सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। आज का दिन पूरी तरह वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। पहले बल्ले से नाबाद 350 रनों की ऐतिहासिक पारी और फिर गेंद से 2 महत्वपूर्ण विकेट। दम्बुला के मैदान पर आज सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया, बल्कि भारत ए की युवा टीम ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट पर राज करने के लिए नई पीढ़ी पूरी तरह तैयार है।